गाइस, जैसा कि कल होने वाला है फ्राइडे, किस तरह से हम एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, साथ ही साथ निफ्टी 50 में क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, दोनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम ट्रैप से बचे रहें, उसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके खड़ा हुआ है, एक अच्छा फॉल देने के बाद कल हम यहाँ पे हल्का फुल्का पुल बैक लेके खड़े हुए थे। कल मैंने आपसे एक ही सिंपल सी बात कही थी कि ना हम यहाँ पे बाय अग्रेसिव होके कर सकते हैं, ना ही हम यहाँ पे सेल अग्रेसिव होके कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आया है, हल्का सा पुल बैक लेके हम खड़े हुए हैं। तो जब इस तरह से मार्केट खड़ा होता है तो या तो थोड़ा सा ऊपर निकलना चालू करे, जब तो ये जो सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं ये डरना चालू करेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना चालू करेंगे, तब अपसाइड का मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। या फिर थोड़ा सा मार्केट वापस से इस लेवल को ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करे नीचे निकल के, तब यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए हैं उनके मन में डर पैदा होना चालू होगा। और वैसा ही कट कॉपी पेस्ट हमें देखने को मिला, ना कोई बाय साइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, ना ही सेल साइड का। छोटी सी रेंज में जिगजैग करता हुआ रह गया, एकदम डोजी टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अब सिंपली जैसा हम ऊपर से यहाँ पे गिरते हुए आ रहे हैं, नीचे से अपसाइड का पुल बैक लिया है और यहाँ पे एकदम डोजी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो डोजी कैंडल का हाई और लो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीच में कहीं एग्जैक्टली हमारी क्लोजिंग हुई है, अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर जाना चालू करता है, फिर यहाँ पे ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं इनकी होप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टूटना चालू होगी। और वहीं पे अगर वापस से डोजी कैंडल का लो ब्रेकडाउन होता है तो जो आज यहाँ पे बायर्स ने कोशिश करी है बचाने की एंड में, वो यहाँ पे उनकी कोशिश फेल होती हुई नजर आएगी। इसके नीचे फिर हम यहाँ पे ये लो वगैरह भी ब्रेकडाउन होता हुआ हमें दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले 3 बार यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल चुका है। एग्जैक्टली कौन सा लेवल निकल के आता है, ये 47,000 का लेवल निकल के आता है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स को समझेंगे तो हम किसी भी हाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। एक बार ऊपर जाने का ट्राई करा, इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए, फिर नीचे आए वापस से इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। ऐसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बैक टू बैक। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे अच्छी सी रेंज बनती हुई जा रही थी। कल मैंने आपसे यही बात कही थी कि रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है और कुछ देर यहाँ पे रुकता है फिर ब्रेकआउट करे, तभी वो सस्टेनेबल हो पाएगा। मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाएगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस टाइप से चलती हुई आ रही है, उसके आसपास मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला, फर्स्ट टिक के साथ ही वहां से नीचे आना चालू कर दिया और पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट करता रहा। एंड के टाइम पे जब यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स वगैरह, आज जैसा कि निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ऑप्शन सेलर्स वगैरह डोमिनेट करते रहते हैं, तो ऑप्शन सेलर्स ने जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा होगा तो एक स्पाइक हमें डाउन साइड का देखने को मिला बड़ा सा। वापस से उसी रेंज के आसपास सपोर्ट लेके सेम अगली ही कैंडल में मार्केट वापस से रिवर्स कर दिया, पूरा वी शेप रिकवरी करते हुए। बस ये 2 कैंडल्स के अलावा पूरे दिन भर में मोमेंटम ही हमें देखने को नहीं मिला है। यही मैंने आपसे कल कहा था कि ना हम बाय अग्रेसिव होके कर सकते हैं, ना ही सेल अग्रेसिव होके कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है बीच का, ना यहाँ पे ज्यादा बायर्स डोमिनेट कर पाएंगे ना ही सेलर्स डोमिनेट कर पाएंगे। या तो मार्केट थोड़ा ऊपर निकलेगा तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी ब्रेकआउट होती हुई हमें नजर आ जाएगी। प्राइस एक्शन को ढंग से अगर आप समझेंगे तो प्रीवियस कोई भी हाई क्रॉस नहीं हो रहा है। आज के दिन भी आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने ये जो इंट्राडे में हाई लगाया उस तक को भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया है, इस टाइप से वापस नीचे हमें आता हुआ नजर आया। तो जब यहाँ पे इसके ऊपर कुछ सस्टेन हम करना चालू करेंगे तभी यहाँ पे बाइंग साइड का अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। ये कुछ लेवल्स वगैरह, ट्रेंड लाइंस वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपसे यही शेयर किया था कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो उस केस में यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट करता हुआ रह सकता है। ट्रेंड लाइन के ऊपर जब सेकंड हाफ वगैरह में ब्रेकआउट करेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अदरवाइज यहाँ पे वापस से लो को ब्रेकडाउन करता है तभी हमें डाउन साइड का कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर थोड़ा ऊपर निकलना चालू करता है तभी बाय साइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला, फर्स्ट टिक यहाँ पे ऊपर की साइड पे लगाया, ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली टच करा, डॉट टू डॉट आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करती हुई नजर आ रही है। उसी पे टच करके पूरा दिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज उसी के आसपास कंसोलिडेट करता रहा। वापस से जाने का ट्राई करा, सेम ट्रेंड लाइन पे वापस से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया पूरा। सिर्फ इस कैंडल के अंदर में एक हमें मोमेंटम देखने को मिला, ये जो यहाँ पे रेंज की लोअर साइड निकल के आ रही थी जहां पे हम कंसोलिडेट कर रहे थे कल, उसी के लोअर साइड के आसपास वापस से मार्केट टच करके अगली ही कैंडल में पूरा रिवर्स कर दिया और फिर जाके वापस से हमने उसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग कर दी है। ये जोन भी मैंने आपसे मार्क किया था, उसी के जोन के आसपास हम यहाँ पे पूरा टाइम पास कर रहे हैं इस तरह से। अब कल के लिए एकदम सिंपल सा प्लान हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज हमें देखने को मिल रही थी। रेंज में क्या होता है, बायर सेलर्स दोनों आते हैं। बायर्स को यहाँ पे मार्केट ने एग्जिट करवा दिया है बड़ी सी शार्प सेलिंग दिखाते हुए, तो यहाँ के स्टॉप लॉस वगैरह तो मार्केट ने खाली कर दिए हैं बायर्स के। और फर्दर स्टॉप लॉस वगैरह हमें कहां देखने को मिलेंगे, इस पूरे कंसोलिडेशन वगैरह के नीचे ही हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट वापस से रिवर्स कर चुका है, मतलब यहाँ पे उसको और फर्दर स्टॉप लॉस नहीं मिल पाए हैं। तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि डाउन साइड का मोमेंटम हम जब भी प्लान कर सकते हैं, या तो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुले, उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे बाय वगैरह करने आए हैं एंड में उनके स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट को मिल जाएंगे, और फर्दर साथ के साथ अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो और बायर्स के स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे मिल सकते हैं।
फिर काफी सारे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस बायर्स के यहाँ पे 47,000 के नीचे हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो ये हमारा गैप डाउन के केस में प्लान हो सकता है। उसी केस में सिर्फ यहाँ पे बायर्स लड़ना चालू करेंगे। अब सपोज करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ही खुल जाता है तो यहाँ पे नीचे की साइड से एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम काफी अच्छा कंसोलिडेशन कर चुके हैं। तो फ्लैट मार्केट अगर खुल जाता है 5-7 मिनट रुक के वापस से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो हम उसी साइड पे बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप साइड पे क्या हो चुका है, ये जो सेलर्स वगैरह बैठे, यहाँ पे जो पूरी सेलिंग वगैरह आई, ये अभी भी यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे। तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तभी इनके मन में डर पैदा होना चालू होगा। फिर जब यहाँ पे ऊपर के सेलर्स वगैरह बैठे होंगे उनकी पोजीशन भी खतरे में आ सकती है। जब ये अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, तब फिर इन पे भी खतरा बढ़ सकता है। अगर मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली ऊपर ब्रेकआउट करना चालू कर रहा है तो उसमें मैं एकदम 25-50% क्वांटिटी के साथ एंटर करने की कोशिश करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, क्योंकि उस केस में क्या हो सकता है कि मार्केट वापस से ऊपर खाली करके रिवर्स कर सकता है। अगर 5-7 मिनट यहाँ पे और रुक जाता है और पोजीशंस वगैरह ऐड हो जाती हैं, तब फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा अच्छा कंसोलिडेशन तो हो चुका है। थोड़ी देर 5-7 मिनट और रुक जाए फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो अच्छे से यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन वगैरह के स्टॉप लॉस होंगे पहले ये कटेंगे, फिर स्विंग वगैरह यहाँ पे क्लियर होना चालू होगी, ये सारी स्टॉप लॉस वगैरह कटते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर आपको डर लगता है कंफर्मेशन वगैरह के साथ काम करना है तो जैसा अभी ट्रेंड लाइन पे हम इस टाइप से रेजिस्टेंस फेस करते हुए चल रहे हैं, एक बार मार्केट ऊपर निकल के थोड़ा नीचे आए, पुलबैक वगैरह दे, वापस से हाई को अपने क्रॉस कर रहा हो, तब आपके लिए डबल कंफर्मेशन वाला साइन हो जाएगा। सपोज बहुत ही बड़ा कोई गैप अप खुल जाए डायरेक्टली ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के आसपास, या फिर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं इसके आसपास, तब तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम तो हमारे हाथ से जा चुका है। उस केस में फिर यहाँ पे नई पोजीशंस वगैरह किस तरह से बनती है, नए स्टॉप लॉस वगैरह किस तरह से क्रिएट होते हैं, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं थोड़ी देर रुक के। बस सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी गैप अप खुले, मार्केट में फर्स्ट टिक अगर नीचे आ रहा है तो आने दो, ऊपर जा रहा है तो जाने दो। उसके बाद सेकंड जो प्राइस एक्शन बनेगा, इस टाइप से प्राइस एक्शन बन सकता है या फिर मार्केट नीचे गिरता है तो इस टाइप से प्राइस एक्शन बन सकता है, या नीचे गिर के अगर मार्केट वापस से हाई को ब्रेकआउट करे तभी हमें सिर्फ बाय करना है। तो जो फर्स्ट प्राइस एक्शन बनेगा, फर्स्ट यहाँ पे मोमेंटम निकलेगा, उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं गैप अप के केस में, क्योंकि उसमें हम ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह होने वाली हैं, जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे अपर साइड पे 47,650 के आसपास आज का इंट्राडे हाई हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। उसके नीचे यहाँ पे 47,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे कल भी मार्केट पूरा कंसोलिडेट करता रहा था, उसके नीचे नहीं जा पाया था एक भी बार अच्छे से। आज भी उसी लेवल के आसपास हमने यहाँ पे डॉट सपोर्ट लगाया है और वापस से वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली है। उसके नीचे सीधा 47,000 का राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। अपर साइड की अगर बात करते हैं तो मेन रेजिस्टेंस तो ये ट्रेंड लाइन का देखने को मिलेगा हमें, जो कि निकल के आता है रफली अराउंड 47,870 के आसपास। उसके ऊपर सीधा 48,000 का राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस कवर करें, आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी आपकी कैसी रही, या फिर आपने निफ्टी 50 की एक्सपायरी को ना ट्रेड करते हुए बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करा। एंड कल जो हमने पॉइंटर्स वगैरह डिस्कस करे थे, क्या वो आपके काम आए या फिर नहीं, तो कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस, कमेंट करके जरूर बताना। और निफ्टी 50 में भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज हमें देखने को मिल रही है, एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद काइंड ऑफ फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है। उसी के बीच में पूरा दिन मार्केट यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी वाली कैंडल बनाया है, ना ज्यादा हमें कोई अपसाइड का मूव देखने को मिला, ना ज्यादा कोई डाउन साइड का मूव देखने को मिला, बीच में डोजी टाइप ऑफ कैंडल से यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। और यही मैंने आपसे कल कहा था कि अगर हम रेंज के बीच में फंसे रहते हैं तो यहाँ पे ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, चौपी जिगजैग मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई जा रही है, उसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर डाउन साइड पे वापस से 21,500 का लेवल ब्रेकडाउन होना चालू होता है, तो जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है, पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी भी सेम स्टैंस ही यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, ज्यादा कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अपर साइड पे मेन रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ट्रेंड लाइन के, और इस टाइप से पूरा एक बॉक्स ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जब इसके बाहर मार्केट सस्टेन करेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा ऊपर या नीचे की साइड पे। एंड जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, साथ के साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही थी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम 3-4 बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसी पे मार्केट ने यहाँ पे 4 बार सपोर्ट ले लिया है, और अभी अपर साइड से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जिसको हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे भी 5-7 बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर रेंज फाइनली स्क्वीज होती हुई जा रही है। तो जिस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, उस साइड पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसके बीच में ही बने रहते हैं तो यहाँ पे कोई अग्रेसिव होकर ज्यादा ट्रेड प्लान हम नहीं कर सकते, बीच में हमें यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट देखने को मिलेगी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये कुछ लेवल्स ट्रेंड लाइंस वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे, मार्केट एक्जैक्टली डॉट टू डॉट आप देखेंगे तो उसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करता रहा पूरा टाइम। अब यहाँ पे मार्केट ने 6-7 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर लिया है।
और जैसा मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे जैसे ही मार्केट गैप अप खुलता है उस केस में हमें यहाँ पे कोई अपसाइड का मोमेंटम प्लान नहीं करना है, क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, मोस्टली सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस खत्म हो चुके हैं। थोड़े बहुत जो पड़े होंगे वो इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास पड़े होंगे। जैसे ही वो खत्म हुए, ये लेवल हमने मार्क किया था यहाँ पे 21,723 के आसपास, डॉट मार्केट ने उसी लेवल के आसपास हाई लगाया है और वहां से वापस से प्राइस एक्शन बनाते हुए हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। चॉपी प्राइस एक्शन था, क्योंकि स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवाने के लिए बायर्स की तरफ से, इस वजह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया गया है। एक बड़ी सी शार्प यहाँ पे सेलिंग की कैंडल हमें देखने को मिली और अगली ही कैंडल में मार्केट वापस से पूरा रिवर्स कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है, कल भी बायर्स स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे, आज भी बायर्स ने अच्छा खासा यहाँ पे कमांड संभाली है। तो कल सही लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट हल्का फुल्का, वापस से ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रहना चाहिए। कोई गैप अप वगैरह हमें देखने को मिलता है तो ये जो यहाँ पे लेवल से कई बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुके हैं, 5-7 मिनट यहाँ पे रुक के, थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे रुक के वापस अगर अपसाइड का कोई प्राइजेक्शन बनाता है, इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन दिखता है हमें, या इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन दिखता है, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे ही फोकस रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है, जहां पे ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं, ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं, इनकी पोजीशन खतरे में आ जाए, तभी हम यहाँ पे फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुलता है मार्केट, ये बायर्स वगैरह अपनी पोजीशन एग्जिट लेना चालू करते हैं, तो यहाँ से हमें फिर डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस केस में अगर ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन वगैरह हो रही है, तो इसके नीचे ही हम शॉर्ट साइड पे कोई अग्रेसिव होकर प्लान कर पाएंगे। इसके बीच में नो ट्रेड वाला एरिया रहेगा, यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। प्रॉपर इस टाइप से एक रेंज बनती हुई यहाँ पे जा रही है। लेवल्स की बात करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं है लेवल्स में। 21,720 के आसपास ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर 21,766 के आसपास, ये पूरे जोन को आप इस तरह से एक मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, जो कई बार पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन दिखता है या कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पे 21,822 के आसपास तक पहुंच सकते हैं। उसके ऊपर फिर हमें यहाँ पे फ्रेश हाई देखने को मिलेंगे निफ्टी 50 में। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जिस लेवल की हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे, डॉट अगर आप देखेंगे तो आज रेजिस्टेंस भी मार्केट ने हमारे लेवल पे लिया, सपोर्ट भी डॉट हमारे लेवल पे लिया। 21,590 के आसपास ये लेवल निकल के आता है, उसके नीचे सीधा 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा। नेक्स्ट लेवल हमें 21,440 के आसपास देखने को मिल रहा है, उसके नीचे 21,380 के आसपास। कैसा लगा आपको एनालिसिस? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, आपको बातें समझ में आई हो, तो इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।